नमस्कार। खूब छे राजी खुशी। नमस्ते। इसके अंदर भरे पड़े हैं मेरे शादी के कार्ड। फाइनली कार्ड छपकर भी आ चुके हैं और इन कार्ड को ले जाने की जिम्मेदारी भी आज मेरी ही है घर तक। यहाँ पर खाना बना दिया है और देखो वीआईपी वो मिल रही है हमें यहाँ पर सर्विस सेवा। 2 2 4 2 6 समोसे बचे हुए हैं। खांसी से मेरे बुरे हाल हो रखे हैं। और आज आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो नया घर बन रहा था आज जो है उसकी लेंटर डाली जाएगी। और इसकी जो लेंटर डालने के लिए लेबर आ रखी है वो आ रखी है बाहर से। 10-15 लोग आ रखे हैं तो वो लोग आज इस घर की छत रखेंगे, लेंटर रखेंगे। मैंने सोचा कि आज बौला होगा वहाँ पर। बौला यानी कि मतलब गांव के लोगों को बुलाएंगे लेंटर रखने के लिए। लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बाहर से लेबर आ रखी है और वो लोग जो है लेंटर रखेंगे 10-15 लोग। तो उनके लिए मैं कल रात से लगा हुआ हूँ समोसे बनाने के लिए। मिस्त्री लोगों ने कहा था कि बाहर से लेबर आएगी, उनको सुबह नाश्ता चाहिए। नाश्ता उतने ज़्यादा लोगों के लिए कौन बनाएगा, तो फटाफट से जो है समोसे बना कर तैयार कर देना। तो मैंने 50 समोसे जो है तैयार कर रखे थे और अभी वो लोग तैयारी करेंगे। और शाम तक मुझे लग रहा है पूरा दिन लगने वाला है उन लोगों को इस घर की छत रखने के लिए। उसके बाद जो नया घर ऊपर को बन रहा है ना, कहाँ पर बता भी रखा मैंने आप लोगों को। ये नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ से ना सनलाइट पड़ रही है भयंकर वाली। समोसे मैंने कल रात को ही बना दिए थे, दोबारा से गर्म किया अभी और तब जाके उनको दी। और आज एक और नारायण पूजा है हमारे गांव में। पल्ली खोला यानी कि उस साइड के घरों पे, तो वहाँ पर जो है अभी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद शाम का काम है वहाँ पर, शाम को आम करने के लिए भी और खाना खाने के लिए भी बोलेंगे वो लोग शायद। अभी फिक्स नहीं बता सकते। बाकी अभी मैं एक काम करता हूँ, मुँह हाथ धुलता हूँ। मैंने अभी मुँह हाथ भी नहीं धो रखा, गर्म पानी करने के लिए लगा रखा था। उस टाइम से लगा हुआ हूँ मैं समोसे गर्म करने का। और यहाँ पर मैंने कल सुबह से कपड़े भिगोने डाल रखे, वो भी नहीं धुल रखे क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझसे कहा गया था कि सुबह के 7 बजे से लेंटर रखने की तैयारी की जाएगी, लेकिन तैयारी करते करते यहाँ पर 12 बजने वाले हैं। और अब जाके पहला टप सीमेंट का ऊपर चढ़ा दिया उन लोगों ने। शायद 30-35 कट्टे का एक साथ बनाया उन लोगों ने, इसलिए जो है टाइम लग गया है। 9-10 बंदे आ रखे हों। मैंने AI के थ्रू एक फ़ोटो जनरेट कर रखी है, मतलब इनविटेशन कार्ड जनरेट कर रखा है, जिसमें कि मैं और जो मेरी वाइफ है शिवानी, अभी तो नहीं हुई, अभी तो सगाई हो रही है, शादी होनी बाकी है, लेकिन हम दोनों की फ़ोटो अटैच कर रखी है। और उसमें जो है दूल्हा और दुल्हन का गेटअप AI ने जनरेट कर रखा है, कार्ड पे प्रिंट कर रखा है। ताऊ जी ने वो फ़ोटो देखी और ताऊ जी क्या बोलते हैं, क्यों ना तुम आप बोला तुम कह कुछ नहीं मन ना ताऊ जी कह रहे हैं कि शादी से पहले ही तुमने जो है शादी का जोड़ा पहन लिया है और शादी भी कर ली है तुमने, और जेवर वगैरह जो भी है गहने वगैरह सब पहन रखे तुमने, और हमें झूठ बोल रहे हो कि हम अब दोबारा से शादी कर रहे हैं। क्या कर तुम तो पता मिलाएगी सब चीज तुम तो पता चल रहा अन्य चीज करने कर तुम पता रुकनी चाहिए। अरे दाने रहा दाना पड़ोसी दिखेणु छे लागणु भलो सी मोकू छे कादर रे पहाड़ी बुला के जिला के गोकू छे। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज जो है मैंने कहा सवेरे सवेरे मुँह हाथ धोते ही जो है ब्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं एक
छोटे से ट्रैक पे नहीं, राइड पे चाचा जी के साथ कुछ काम है और किसी बाहर गांव जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो पूरी डिटेल आप लोगों को तैयार होने के बाद देता हूँ फटाफट से। टाइम काफ़ी हो चुका है। खांसी ठीक नहीं हो रही मेरी। अभी हम लोग जो है बरसार के जंगल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी भी जो है बर्फ़ नहीं पिघल रखी है। देखो रोड पे भी बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी, बाकी साइड में जो जेसीबी ने साइड कर रखी है वो बर्फ़ तो अभी बिल्कुल भी नहीं पिघल रखी है। अब हमें यहाँ से लगभग आधा 1 घंटा और लगने वाला है अपनी जगह पर पहुँचने में। हाथ भी जो है ठंड से सुन्न हो चुके हैं भाई साहब। जस्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चपलोड़ी गांव। बरसार से भी आगे यानी कि मेरे ससुराल से भी आगे एक गांव है और हमारे साथ हैं हमारे चाचा जी। अभी यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए हैं हम लोग। फिर जिस काम से आ रखे हैं यहाँ पर, चाचा जी का कुछ पर्सनल काम है, उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर आ रखा हूँ। और मुझे पता है यहाँ से एक चीज़ दिख रही है, ये यहाँ पर देखो किसी की इन बकरियाँ वो अवर मस्त करके गेहूँ खाने पे लगी हुई है। अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है कि पहाड़ों में भी जो है ये पपीते के पेड़ हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े मोटे मोटे, देखो बहुत सारे पपीते हो रहे हैं इस पे। देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये से पहले देख सकते मुर्गे के पपीता गाँव में पहली बार देखना मैं। चाय पी के अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर गांव की तरफ। आधा गांव रोड से नीचे, आधा गांव जो है रोड से ऊपर, और ये रोड और यहाँ पर छोटा सा मार्केट चपलोड़ी गांव का। सामने भी 2-3 गांव दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये कौन कौन से गांव हैं। आप लोग बताना ज़रा, ये वाला गांव, ये वाला गांव और ये वाले गांव कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी अभी पुराने से घर नज़र आए मुझे। एक ये है, एक ये है, ये भी खंडर हो रखा है, ये भी खंडर हो रखा है। 3 घर हैं यहाँ पर, ये देखो। चपलोड़ी गांव से जो काम था वो काम हम लोग निपटा के आ चुके हैं। मैंने कहा था कि मेरे साथ हमारे चाचा जी हैं और अभी हम लोग यहाँ पर रुक रखे हैं। कौन सा गांव है? चपलोड़ी नहीं है, चपलोड़ी से हम आ गए। ये है सैजी गांव। और सैजी गांव में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था कि जब मैं अपनी शाली की शादी में आया था, सानिया की शादी में, तो उस टाइम पे जो मैंने नहीं बताया था कि उसका ससुराल कहाँ है। तो उसका ससुराल जस्ट उन्हीं के गांव के पास में है, सैजी गांव में। और ये रहा नीचे सैजी गांव। अभी जस्ट मैंने उसे कॉल किया तो वो घर पे ही है। मैंने कहा चाय बना के रख, हम अभी आ रहे हैं। लेकिन मुझे घर का मालूम नहीं कौन सा घर उनका है, कहाँ पर है घर, अब वो पता करना पड़ेगा। नीचे चलते हैं, रास्ता शायद उस साइड से है। चलो चलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। इसी बहाने मुलाकात भी होगी। अभी चपलोड़ी जो गांव है वो मैं बताऊं आप लोगों को तो ठीक ये वाला गांव है। यहाँ पर ऊपर वाले घर पे भी हम लोग गए थे, नीचे भी हम लोग गए थे। फिर वहाँ से जो है ठीक अभी पहुँच रखे हैं यहाँ पर नीचे से। बहुत बैन है इस रोड पे। बुरासी कहाँ है? पल्ली साइड को ही दिख नहीं रहा है यहाँ से। बुरासी, धुलेत वगैरह, जब से ससुराल हुआ यहाँ तब से मुझे गाँव के नाम भी धीरे धीरे याद होने लग गए हैं। लाइफ में पहली बार आज मैं सैजी गांव में आ रहा हूँ और मन में उत्साह है सैजी गांव को देखने का
और सहजी गांव को अपने गांव से कंपेयर करने का कि क्या फ़र्क है हमारे गांव में और सहजी गांव में, क्या फ़र्क है हमारे इधर की लाइफस्टाइल में और कितना फ़र्क है यहाँ की लाइफस्टाइल में। नमस्कार, खूब छे राजी खुशी, नमस्ते, ठीक ठाक, चैनल लोगो आशीर्वाद हो जी। अच्छा नमस्ते। हाँ पहुँच चुके हैं हम लोग अभी। यहाँ पर भी जो है एक पुराना सा घर देखने को मिल गया है। स्ट्रक्चर देखो कितना बढ़िया लग रहा है, उसका फ्रंट वाला फेस देखो, जिसे बोलते हैं तिवारी से, तिवारी में छाछ। ये सीढ़ियाँ निकाल रखी है साइड से, ऊपर से पठाल वाला, क्या बढ़िया लग रहा है लकड़ी वाला फ्रंट से। ये मैंने करे एक ना कल सुबह पता लगता बस बहुत जंगल अच्छा अब हुए जंगलात में। इनसे मिलिए, ये है हमारी शाली की बूढ़ी सासू माता जी, यानी कि शाली के जो पतिदेव हैं उनकी दादी जी। तो मैं और मेरे चाचा जी काफ़ी देर तक जो है दादी के साथ बातें करने लग गए। ज़रूरी नहीं है कि आजकल हर चीज़ हमें गूगल पर मिल जाए, हर चीज़ हम सोशल मीडिया से सीख जाएं। कभी कभी पुराने ज़माने के लोगों के साथ बैठकर भी बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। हमने कहा कि हम चाय पी के यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए यहाँ पर खाना बना दिया है। और देखो वीआईपी वो मिल रही है हमें यहाँ पर, सर्विस सेवा जीजा की सेवा। पहली बार आ रखा हूँ ना मैं ससुराल, शाली के ससुराल में। मेरा गला भी ख़राब सा हो रखा है। ये हरी सब्जी, दाल चावल, आहा खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अब खाते हैं, फिर यहाँ से हमें 1 2 3 भी होना है, बहुत दूर जाना है अभी हम लोगों को। और ऊपर से मौसम ठंडा भी है, टट कर जाएंगे हम तो हैं। चलो हम लोग जो है अभी विदाई हो चुके हैं हमारे यहाँ से, रोड पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम लोगों ने बाइक खड़ी कर रखी है खाना खा के। और आप लोगों ने शायद, आप लोगों को भी याद होगा कि जिस टाइम बरसात का सीज़न था ना, जो पिछला वाला, तो उस टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, खासकर सहजी गांव में। और ये जो तबाही हुई थी यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, यहाँ से पड़ा था बादल। और ठीक आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे जो ये खेत है ना, इन खेतों में भी कितना सारा मलबा अभी तक रह रखा है, सीधे नीचे नदी में, इतना भयंकर। और जितने भी घर इसके रास्ते में आए ना, सब घरों को तबाह करते हुए, सब तबाही मचाते हुए, इतना ख़तरनाक सीन हुआ था यहाँ पर। अब तो उतना नहीं लग रहा है, नीचे देखकर लग रहा है कि ऐसे मिट्टी जा रखी होगी, और यहाँ से भी उतना नहीं लग रहा है। उस टाइम पे इतना भयानक लग रहा था ना कि लोगों के अंदर डर भरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे घरों में रहने के लिए मजबूर हो रखे थे। यहीं पर नहीं, उस साइड को भी बहुत जगह पर लैंडस्लाइड हो रखा है। यहाँ पर बहुत जगह पर जो है बादल फटे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा ही तबाही हुई थी। बाकी यहाँ से भी जो है बड़ी ही सुंदर खूबसूरत पहाड़ियाँ दिख रही है, बहुत सारी पहाड़ियाँ दिख रही है। जैसे एक पहाड़ी के बाद दूसरी पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी के बाद तीसरी पहाड़ी, और सामने वाली पहाड़ी पे तो बहुत ज़्यादा धुंध छा रखी है, देखो वहाँ पर। और आगे हिमालय भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ से अभी नहीं दिख रहा है, धुंध लग रखी है। ऊपर से दिखेगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और बाकी अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं, 3:30 बजने वाले हैं और अभी तक हम लोग घर नहीं पहुँचे। दुकान भी चलानी है और ये ठंड भी काटनी है, जो अभी आगे बर्फ़ भी रह रखी है इस वाले रोड पे। चलो देखते हैं। अब मेरा फ़ोन लास्ट जो चार्ज रह रखा है 4%, और ये जो कट्टा दिखाई दे रहा है इसके अंदर भरे पड़े हैं मेरे शादी के कार्ड। फाइनली कार्ड छप कर भी आ चुके हैं, और इन कार्ड को ले जाने की जिम्मेदारी भी आज मेरी ही है घर तक। अभी उसने कहा कि यहाँ पर आएगा जब भी तो कार्ड लेकर चले जाना, जिस लड़के के पास, दोस्त के पास मैंने छपाने के लिए दे रखे थे, तो कार्ड लेकर भी जाने हैं। और अभी हम लोग पहुँच रखे हैं ब्यासी में। टाइम काफ़ी हो चुका है, अंधेरा भी होने वाला है, बहुत टाइम लग गई, ठंड भी लग रही है। चलो फिर ये कट्टा लेके निकलते हैं।